Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. आपको बताते रहे, आपको सम्मानित करते हुए, a bright students, we are proud of you. Very good. हमारे स्कूल के मेधावी छात्र अखबार पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ के आइएगा। और सीधे पैदा हुए, स्कूल में पढ़े, फिर उसको बना दिया। किस कैटेगरी दिया जाता है और किसे दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। हाथ उठाओ। चलो कोई नहीं। अच्छा अभी ये किताब है, अच्छा अमर उजाला छोड़ के भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं। कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? 3000 हैं। अच्छा सोशल मीडिया पे न्यूज़ कितने लोग देखते हैं? मोबाइल पर कर जाना। अच्छा वेरी गुड। टीवी पे कितने लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं? यानी कि मोबाइल पे ज्यादा देखते हैं, टीवी पे कम और न्यूज़पेपर उससे। दोस्ती बातचीत कितने लोग? अच्छा कितने लोग वहां पे भी उसको देखे। तो अब जैसी चीजें वहां हैं वो आप अपने अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे या आप कुछ से कुछ सीखोगे। तो उसके साथ साथ आप उसमें बस भी सकते हैं। स्टार्टिंग में जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें इंसान मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट उसके ज्यादा प्रिवेल करते हैं। जैसे सपोज करो एटीएम आया था, नए एटीएम का पता नहीं था, तो आप जाके एटीएम से पैसे निकलवा रहे हैं, किसी को पिन दिया आपने, कोई कहता है मैं निकलवा के देता हूँ, तो आपके साथ फ्रॉड हो जाता था। अब एटीएम का आस्ता आस्ता हर आदमी को पता चल गया है। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके साथ फ्रॉडस्टर बैठे हुए वो करते हैं। तो हर चीज की आपको पता होगा, आप यहाँ से सीखोगे, आप जाके अपने घर वालों को बताओगे। जैसे आपके पेरेंट्स से दादा दादी उनको नहीं पता होगा, उन्होंने नहीं देखा होगा। यूपीआई से आप पेमेंट करते हो तो उनको पता नहीं है, आप उनको सिखाओगे ये स्कैन करना है, तो ये दूसरी तरफ से आप रील में देखते हो हाँ जी ये स्कैनर कोई और लगा देते हैं, तो वो स्कैन वहां पे उसको पैसे नहीं पहुंचते, तो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये छोटी मोटी चीजें आप सबको पता है। अगेन मीन्स की जो आप ये फोन यूज करते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, ये सब कुछ जो भी डेली यूज में आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, पीछे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, अगर थोड़ा टाइम है 5 मिनट हो गए ज्यादा, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें। तो जो भी आप सोशल मीडिया का यूज करते हो, सबसे मेन प्रॉब्लम ये हमारी सोसाइटी में यही है। हम फोन यूज करते हैं, हम नया ट्रेंड देखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई नो की यूज करते हैं, रील्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसका सही यूटिलाइजेशन जो है, अगर आप जैसे अभी आपके एग्जाम है, मैं तो कहता हूं कि अब हम नेशनल लेवल पे टीचर्स को पढ़ सकते हैं, टीचर्स से पढ़ सकते हैं। पहले क्या था कि हमारे स्कूल में मैम जैसे कि एक लिमिटेड क्या है कि हर जो भी टीचर है आपके यहाँ पे उसके पास एक लिमिटेड नॉलेज लेवल होगा। बट हमें सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, काफी सारे और जगह है जहां से हम क्या कर सकते हैं, नेशनल लेवल के टीचर्स से हम पढ़ सकते हैं। तो हम अपनी नॉलेज को, स्किल्स को बढ़ा सकते हैं उससे। बट हम क्या करते हैं कि हम सोशल मीडिया का यूज थोड़ा गलत तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं, हम रील्स बनाते हैं, हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, सर ने जैसे बताया, हम क्या करते हैं, हम लाइक्स के पीछे भागते हैं। बट एक्चुअल लाइफ में जो हमने करना है हम वो नहीं कर पाते हैं। पढ़ रहे हैं तो उसके बाद जो 1 घंटा आता है उसमें आप यूज करें, बट उतना वीकली, मतलब उतना वीक में मत यूज करें। सुने सभी ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने चीजें कुछ यहाँ पे नोट की हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में।
अब क्या हो गया कि आप ये सोशल मीडिया की वजह से आप बड़ा कुछ गलत नहीं सीख रहे हो। फॉलो करना सोशल मीडिया पे भी पहले तो ऐसे होता था, आप ऐसे भी फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, खासकर ये जो किसी एज के आप लड़के लड़कियों को उनके लिए कि सोशल मीडिया का यूज अपने फायदे के लिए करें, ना ही के अपने नुकसान के लिए। और स्कूल्स में भी मैम ये चीज देखने में आई है कि क्या होता है छुट्टी के वक्त या कुछ ऐसे टाइम पे अब ठीक है आपकी एज ऐसी है, आप गलतियां करोगे, कर सकते हो, बट ये है कि आपने कोशिश करनी कि आप ऐसी गलती ना करें। अपने मदर फादर की तरफ देखें, अपनी फैमिली अपनी सोसाइटी की तरफ देखें। रोज करूंगा, मुझे भी थोड़ा जाना है कहीं में। नंबर बताया ना, एक हाल मैं बुला के पूछूंगा, ठीक है? जाओ। मेरा नाम सोनाक्षी देवी है, क्लास 11। सर ने अभी एक नंबर बताया, वो है 1930। तो साइबर क्राइम से अगर आपके पड़ोस में ये साइबर क्राइम होता है तो आप इस पर कॉल करके हेल्प मांग सकते हैं। अच्छा, क्या नंबर है 1098। और लग जाए तो 101 पे आप लग जा सकते हैं। और जैसे ही सर ने बताया कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो हमें 112 नंबर डायल करना चाहिए, जिससे एम्बुलेंस हेल्प करने आ सकती है। क्योंकि आपका जो स्कूल है वो हमारे पुलिस स्टेशन और रेस्टोरेंट पे, ड्रग अवेयरनेस पे, ये बाकी चीजों पे। मकसद इसका यही होता है, हम करें या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हमसे मिलके करे या आपका स्कूल का स्टाफ करे या आपके टीचर्स करें, हमारा मकसद ये है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो फ्यूचर है इस देश का, वो उस बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सिर्फ पढ़ाई जो है वो करना वही डेवलपमेंट नहीं है। आपने जिंदगी कैसे जीना है, आगे चल के आपने क्या करना है, वो मकसद हमारा ये है कि पढ़ाई से हट के भी आपको कुछ चीजें सिखाई जाए। हाथ खड़ा करें ऑनेस्टली। सब ये चाहते हैं कि हमारी नौकरी लगे, इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, बट चलो डोंट करें। अगर जैसे हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हर आदमी को तो नौकरी नहीं मिल सकती, तो उसमें अल्टरनेट को भी कुछ करना है। तो कोई भी आप काम करोगे, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो कहीं वहां जाएगा, जिस काम पे जाएगा उसकी इज्जत होगी। अगर कोई बिजनेस करता है, उसको बिजनेस रूल्स के बारे में सारा कुछ पता है, वो अच्छे तरीके से कर पाएगा, तो तभी जाके वो होगा कामयाब। इसीलिए तालीम जो है, पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है, वो हर फील्ड के लिए हमें जरूरत है। यूज करना आपको पता है, AI आ गई, चैट बाकी चीजें, उसमें हम अपने आप को इजी करने के लिए आपने किसी भी एप्लीकेशन, वो ये चीजें हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ साथ हमने उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, ये सीखना है। और नेगेटिव एस्पेक्ट को हम अपनी लाइफ में नहीं आने देना। जैसे सपोज करो अगर आपके पास मोबाइल है, आप फेसबुक पे हो, आपके वर्ल्ड वाइड आपके फ्रेंड होंगे, या कुछ भी कोई है वो ब्लॉक हो जाएगा, उसको अपनी बात में डिटेल देनी है। 1930 पे कॉल भी कर सकते हो। साइबर क्राइम की वेबसाइट भी है, वो भी है कि 24 घंटे या कुछ टाइम के बाद आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा, ऑन स्पॉट वो ब्लॉक हो जाएगा। 1930। उसके बाद जो बच्चों पे असर कर रहा है, जो हमारी टेक्नोलॉजी वो बच्चों पे असर कर रही है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। मोबाइल सबसे बड़ा टाइम किलर है, जो बच्चों की सेहत पे भी इफेक्ट कर रहा है और उनकी पढ़ाई पे भी कर रहा है। क्या इस बात को आप मानते हो? अगर आप सुबह 6 बजे उठे हो, आप मोबाइल देख रहे हो, तो आपको पता ही चलेगा 8 बजे स्कूल आना है, तो आप
बाद में ध्यान दोगे 7:50 हो गए, है ना? ऐसा होता है किसी के साथ, आपको टाइम का पता ही चला, आपका टाइम किल हो रहा है। तो इस स्टेज में जो इस चीज से बाहर निकलेगा वही सक्सेसफुल होगा। घर जाते हो, रात को आपने सोना है 9 बजे या 10 बजे, आप मोबाइल देखना स्टार्ट करोगे, 1 बज जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। स्क्रीन टाइम आपको पड़े, आप घर वालों से ले रहे हो मोबाइल कि मम्मा मैंने ये यूट्यूब से ये पढ़ना है, या मेरी ऑनलाइन क्लास है, या मैंने किसी से पूछना है, तो वो क्लास साइड पे रहेगी। थोड़ा सा आपने 10 मिनट उसको देखा, तो उसके बाद आप ये अगर आप सेल्फ असेसमेंट करोगे कि मैंने पर डे में कितना मोबाइल देखा है, सेल्फ असेसमेंट किसी को नहीं बताना, ना किसी को कुछ है, आंखें नहीं बंद करनी। सेल्फ असेसमेंट करनी है कि मैंने आज मोबाइल कितना देखा है, उतनी देर में मैं कितनी पढ़ाई कर सकती थी। अच्छा देखा भी है तो उसमें मैं, अब बंदे को होता है कि मैं नेट पे ये चीज पढ़ रही हूँ, जैसे उससे बाहर निकले तो आप एक रील देखोगे, ऊपर करते 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 आपका टाइम किल हो रहा है। जो बच्चा इस चीज से बाहर निकलेगा वही सक्सेसफुल होगा। दूसरा ये है कि आजकल नया ट्रेंड चला है कि हाँ जी उस बंदे के इतने व्यूज हो गए, मैं मोबाइल पे जाऊंगी, मैं भी कोई वीडियो चलाऊंगी, मैं वीडियो चलाऊंगा, मेरा ये होगा, तो उससे मेरे व्यूज बढ़ेंगे, उससे मुझे किसी ने आपको कहा पैसे मिलेंगे, कुछ करेंगे। वो एक्सक्लूसिव जो वो बात करता है उसके लिए है। आप अगर 10th में हो या 12th में हो तो आपका फोकस ज्यादा इस पे होना चाहिए, ना कि उस तरफ। उससे भी आपको फॉलोअर तो मिलते मिलेंगे, बट ये है कि आप हर 10 मिनट बाद देखोगे आप कितने लाइक हो गए, आप कितने शेयर हो गए, आप मुझे ये कितने हो गए। तो वो वर्चुअल वर्ड है, रियल वर्ड नहीं है। आप खुद देखो, अगर आपका सपोज करो मैं कोई वीडियो चलाता हूँ, तो आप नॉर्मली उसको लाइक करोगे, वो दिल से लाइक होता है नहीं, ऐसे चलते चलते ठीक है जी देखा इसको लाइक कर दिया, मैं अपनी जगह खुश होता रहूंगा, नहीं जी मुझे इतने लाइक मिल गई। तो वो झूठी दुनिया है। आप जब तक आपकी वो स्टेज आती तो रियल लाइफ में वापस आ जाओ, अगर आपने सक्सेस होना है। मोबाइल एडिक्शन ड्रग एडिक्शन से भी बुरी है, जिसको हमें लगता ही नहीं कि ये है। तो जब आप ज्यादा यूज करोगे तो तब आपको उसका शिकार होने का भी ज्यादा वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे सपोज करो आप मोबाइल को यूज कर रहे हो, कोई ऐप मिल गई, उसमें गेम डाउनलोड करनी, वो कहेगा ठीक है जी आप 10 रुपए जमा कराओ, 10 रुपए इसमें ट्रांसफर करो, तो ये अगर स्टेज जीत गए आप तो आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। 100 में अच्छा 100 आपके अकाउंट में आ गए, बट ये आप निकाल नहीं सकते। आप अगर ये 2 स्टेज आप पार कर जाओगे तो आपको 70,000 रुपए मिल जाएंगे। वो 70,000 भी आपका जो ऐप का अकाउंट होगा उसमें शो होगा कि हाँ जी 70,000 आ गया। फिर आपको कहेगा आप 2 स्टेज और आप क्रॉस करो तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, उसके लिए आपको 200 रुपए जमा कराने हैं। फिर आगे जनाब अब आपको 10 लाख मिलेगा, आप 10,000 जमा कराओ। अब एक स्टूडेंट 10,000 कहां से लाएगा? कहीं ना कहीं किसी से मांगेगा, घर वालों से झूठ बोलेगा, करते करते लास्ट में उससे वो मांगते रहेंगे जब तक इस बच्चे को समझ आती है। फिर उसके बाद